ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज से और सवाल आए ना आए, लेकिन एक सवाल कॉमन रहती है और वो है अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ। तो अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ पर ही ये सवाल है, जो कि एनसीईआरटी का एग्जांपल 9.4 है। यूं तो सवाल का आंसर बहुत ही छोटा है, जो कि आप लोग लास्ट में देख सकते हो स्किप करके, लेकिन हम इस पूरे टॉपिक को डिटेल में यहां पर समझाएंगे, और वो भी ट्रिक के साथ कि कैसे आपको याद रखने हैं, कैसे, क्योंकि ये टॉपिक ही पूरा कंफ्यूजन वाला होता है। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ती तो एनसीईआरटी से बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर इस वीडियो में उन लैंग्वेज को हम बड़ी सिंप्लीफिकेशन करके आप लोगों के सामने पे रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रखने में तनिक सी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब समझिए, यहां पर अगर हम बात करेंगे यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ की, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहां पर टॉपिक लिया हुआ है बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बेस क्या होता है? अगर हम लुईस के मुताबिक बात करें तो बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर दे, वो अच्छा बेस। जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट ना कर पाए वो खराब बेस, ठीक है ना। तो वैसे तो जान लीजिए कि अमोनिया से सारे अल्काइल अमाइंस जो होते हैं, अगर हम अल्काइल अमाइंस की बात करें, ये यहां पर हमारे पास इस सवाल के अकॉर्डिंग ये जो है कुछ कंपाउंड दिए गए हैं। ये है एनिलीन, ये है इथाइल एमीन है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। ये हमारा डाइथाइल अमाइन जो सेकेंडरी अमाइन है, यानी एन इथाइल इथेनामीन है, और ये अमोनिया है। तो अल्काइल एमीन अमोनिया से ज्यादा यहां पर बेसिक तो होता ही है, ठीक है ना। यहां पर हम लोग कंपेयर जो करना सीखेंगे मेनली वो है अल्काइल अमाइंस जो ढेर सारे होते हैं, उनमें कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक होती है, उनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। इसी टॉपिक पर हम लोग ये वीडियो बनाए हुए हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। अमाइंस की अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ मेनली जो है वो 2-3 कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पहली बात है यहां पर बाबू, पहली बात है अमाइंस का अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर गैसियस फेज या प्योर लिक्विड फेज में हमारा अमाइन दिया हुआ हो, गैसियस फेज या फिर लिक्विड फेज की बात करें, प्योर लिक्विड फेज की बात करें, तो गैसियस फेज लिक्विड फेज का मतलब क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन। दोनों में ही जो कंबाइंडली थ्योरी का इस्तेमाल होगा वो होगा हमारा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो है दोनों में इस्तेमाल होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो प्लस आई इफेक्ट यहां पर तो ये तो डिपेंड इस पर करता ही है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहां पर बड़े अच्छे से समझिएगा। जैसे प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, आप सभी जानते हैं जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अमाइन है, ये हमारा मान लीजिए हमारा जो है ये हमारा प्राइमरी अमाइन है, ये RNH2 क्या है? हमारा प्राइमरी अमाइन है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर मान लीजिए R, यहां पर जो है हमारे पास एक और रेडिकल दे दिए है और एक हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, और यहां हमारे पास जो है इसी तरह से ये टर्सरी अमाइन है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या है, प्लस आई इफेक्ट कहता है इसमें एक रेडिकल है, ये कार्बन को, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सभी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अब लोन पेयर सभी नाइट्रोजन पर यहां पर है, तो नाइट्रोजन यहीं से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, यानी कि जो सामने वाला ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन को यहीं से पिक करेगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। तो नॉर्मली कहा गया है कि ये जो R ग्रुप है ये प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़ेगी उतनी ही इजीली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन जितना इजीली डोनेट करेगा वो अच्छा बेस होगा। यानी प्लस आई इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को देखें तो नॉर्मली है कि प्राइमरी अमाइन में यहां पर एक ही डोनर है, सेकेंडरी अमाइन में 2 डोनर हमारे पास में है, डबल प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और टर्सरी अमाइन में 3 हमारे पास रेडिकल है जो कि 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मतलब कि यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इन सभी की तुलना में, और यहां से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी कि प्लस आई इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को देखें तो प्लस आई इफेक्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्राइमरी अमाइन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेकेंडरी अमाइन, तो ये ज्यादा बेसिक हो गया।
और टर्सरी अमाइन उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा उससे भी अधिक बेसिक हो गया। तो यानी कि हम लोग अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें, गैसियस फेज या लिक्विड फेज दोनों में ये काम करेगा, तो हमारा जो ये है प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी, ये हमारा काम दिया। ये किस तरीके से है, तो ये है प्लस आई, ये प्लस आई इफेक्ट के लॉजिक के आधार पर यहां पर हमने ये देखा कि प्राइमरी ज्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा बेसिक क्या होता है टर्सरी। फिर से याद कर लीजिएगा, ये प्लस आई इफेक्ट के लॉजिक के आधार पर हमने ये दिखाया कि प्राइमरी अमाइन से ज्यादा बेसिक कौन है, सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा बेसिक है टर्सरी, क्योंकि जिसमें जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा उसमें उतनी ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगी और उससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर। दूसरी कहानी यहां पर आती है, देखिए एक कहानी से आप बेसिक स्ट्रेंथ नहीं पढ़ सकते हैं, दूसरी कहानी आती है यहां पर, एंड द सेकेंड स्टोरी इज रिलेटेड अबाउट सॉल्वेशन। ध्यान से सुनिएगा, सॉल्वेशन। ये सॉल्वेशन वर्ड क्या है, सॉल्वेशन का वर्ड अगर है तो मतलब कि यहां पर एक सॉल्वेंट अप्लाई करेंगे जिसमें कि अमाइन घुल सके, और अमाइन किस में घुलता है, अमाइन घुलता है हमारा वाटर में या फिर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, यानी जिसमें H+ आयन हो, जिसमें क्या हो, H+ हो। तो हमारा जो है वाटर में क्या होता है, H+ आयन होता है। हम लोग यहाँ पर वाटर की ही बात कर रहे हैं। सॉल्वेशन का मतलब ये कि हमने अमाइन को इस बार पानी में घुला दिया है, माने कि ये एक्वस अमाइन है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अमाइन को पानी में घुलाएंगे तब यहाँ पर कौन सा अमाइन यहाँ पर हमारा क्या होगा, कौन सा अमाइन यहाँ ज्यादा बेसिक होगा, तो उस चीज को अगर सीखना है तो यहां समझिएगा। यहां पर क्या है कि पानी में कौन सा आयन होता है, H+ आयन है, और हमारा जो अमाइन है उसमें क्या है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, किसको, हाइड्रोजन को। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा RNH3, और ये चार्ज क्या है इस पर प्लस, ये हमारा आयन बनाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि ये जो अमाइन, जो ये प्राइमरी यहां पर अमाइन का जो ये आयन हमारा फॉर्म हुआ है, सवाल यही है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारा आयन फॉर्म हुआ है, केटायन फॉर्मेशन हुआ है, डिपेंड अब इसी बात पर करेगा कि ये केटायन कितना स्टेबल यहां पर है। जो केटायन जितना ज्यादा स्टेबल है, अगर ये अमाइन जानता है कि भाई हम यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे H+ को और हम जो केटायन फॉर्म करेंगे वो हमारा स्टेबल केटायन होगा, तो फिर इस ये अमाइन को क्या तकलीफ है। मान लो भाई, मान लो कि तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी वस्तु है जिसको तुम किसी को डोनेट करने से तुम ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो उसको डोनेट करने में तुमको क्या जाएगा, डोनेट कर दो आराम से। लेकिन अगर तुम अपना जेब से तुम्हारे पैसे की अगर बात करें तो तुम्हारा पैसा अगर किसी को डोनेट करने के लिए बोले तो बड़ी तकलीफ तुमको होगी। ठीक है ना। तो सवाल यहां पर है, जिस चीज को करने के बाद तुम अनस्टेबल हो जाओ वो तुम करना नहीं चाहोगे। तो अगर ये केटायन हमारा ज्यादा स्टेबल होगा तो बिल्कुल सही है कि ये अमाइन बोलेगा हम इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और जितना ज्यादा, देखो यहां पर फिर से वही बात है, अमाइन जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही अच्छा बेस कहलाएगा। तो मतलब यहां पर सिंपल सी बात है यहां पर सॉल्वेशन के केस में हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे कि हमारा जो है पानी में अमाइन जाकर के जो केटायन फॉर्मेशन करेगा, वो केटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो अमाइन उतना ही ज्यादा बेसिक कहलाएगा, है ना। यानी कि स्टेबल है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अगर वो अनस्टेबल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहेगा, वो अमाइन पीछे भागेगा, हम लॉस नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम तो अनस्टेबल हो जाएंगे लॉस करने के बाद। तो अगर ये स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे तो बताएंगे अभी आपको, लेकिन यही जान लो फिलहाल कि हम लोग सॉल्वेशन के केस में, यानी एक्वस सॉल्यूशन में अमाइन का सॉल्वेशन के केस में हम लोग यहां पर स्टेबिलिटी देख करके तब हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन वीक बेस होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा डेफिनेटली है कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जो जितना ज्यादा स्टेबल केटायन फॉर्म करेगा वो उतना ही
ईजियर वे में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि उसको लॉस करने के बाद जो कैटायन बनने वाला है वो तो स्टेबल होने वाला है। अब ध्यान दीजिए कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी। मान लीजिए हम लोग यहां पर तीन तरह की अमाइन ले रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, इसमें R, यहां पर NH2 लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर सेकेंडरी अमाइन है जिसमें कि R में 2 R लगा हुआ है यहां पर और एक H है, और यहां पर टर्सरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन है, ठीक है ना। टर्सरी अमाइन है यहां पर NRR, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, जब ये वाटर में जाएगा तो जाहिर सी बात है के पास अभी लोन पेयर है, अभी ये गैसियस फेज, या मान लो कि गैसियस फेज में अगर ये अमाइंस है तो अभी इसमें क्या है, लोन पेयर्स है सब में। जैसे ये पानी में घुलेंगे तो मान लो कि सभी H+ को डोनेट किया अपना इलेक्ट्रॉन और एक कैटायन फॉर्म किया, तो सब में हम लोग एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं और यहां पर चार्ज क्या आएगा, प्लस। एक हाइड्रोजन ऐड कर दिए, सब में चार्ज आ गया प्लस। हाइड्रोजन ऐड कर दिए, चार्ज क्या आ गया यहां पर प्लस। तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या है, यहां पर सभी जो अमाइन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वो अपना आयन फॉर्म कर चुका है पानी में, ठीक है ना। अब यहां एक चीज और है, पानी में चूंकि यहां पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव केस में, हाइड्रोजन अटैच्ड है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो ऐसे केस में ये हाइड्रोजन पानी के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहेगा। जब ये पानी में घुलेगा तो जाहिर सी बात है वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके थ्रू ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहेगा। और ध्यान दीजिएगा, थर्मोडायनामिक्स में सिंपल सा स्टेटमेंट है, जिस चीज की एनर्जी ज्यादा होती है वो उतना ही कम स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। और जान लीजिए यहां पर जब हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री में, जब मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी घट जाती है सिस्टम की, और जब मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन होता है, दूर जाते हैं, तो उस समय एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सिस्टम की, है कि नहीं। रिपल्शंस क्रिएट ग्रेटर एनर्जी, अट्रैक्शन रिलीजेस एनर्जी। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा यहां पर। तो बात कुल मिलाकर के ये है कि जब ये जो पानी वाटर में डिसॉल्व हुआ तो पहले तो ये रिएक्ट किया, कैटायन फॉर्मेशन किया। अब क्या है कि इसके हाइड्रोजन जो है वाटर से रिएक्ट करेंगे, वाटर से रिएक्ट नहीं, अटैच्ड होंगे विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए किसमें कितना हाइड्रोजन है वो सोचिए जरा सा। यहां पर जो है प्राइमरी वाले केस में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी कि तीनों से अटैच्ड होंगे यहां पर H2O, ठीक है ना, H2O अटैच होंगे इसके ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, यहां से भी अटैच हो सकते हैं H2O और यहां से भी अटैच हो सकता है H2O। क्लियर, यानी एक अमाइन से 3 H2O के मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़ रहे हैं यहां पर, क्योंकि 3 हाइड्रोजन इसके पास में है। इस केस में 2 हाइड्रोजन है तो यहां से एक H2O जुड़ सकता है और यहां से एक H2O जुड़ सकता है, जबकि इस केस में टर्सरी अमाइन केस में यहां पर एक ही हाइड्रोजन है तो इस यहां पर एक ही H2O जुड़ सकता है। और हम अभी क्या बताए थे, अट्रैक्शंस जहां पर होंगे वहां पर एनर्जी निकलेगी, मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और जितनी कम एनर्जी बचेंगी वहां उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मार्कर है, अगर हम इसको अभी यहां पर हवा में रखे हुए हैं, क्या ये स्टेबल है, नहीं, क्योंकि ये जमीन से ऊपर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से इसमें एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है, बहुत ज्यादा है। अभी इसको यहां रखेंगे, ये स्टेबल तब होता है जब इसको यहां रखते और यहां छोड़ दे और यहीं रह जाए, तब ये स्टेबल कहलाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो जमीन पर गिर जाएगा, क्योंकि जब जमीन पर ये गिरेगा तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को ये लॉस करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इसकी घट जाएगी और वो ज्यादा स्टेबल फील करेगा और जमीन पर वो पड़ जाएगा, जमीन पर से वो नहीं हिलेगा। क्यों, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। तो यहां भी वही बात है कि यहां देखो 3 वाटर अट्रैक्ट हो रहे हैं इस अमाइन से, जितना अट्रैक्शन होगा उतनी एनर्जी निकलेगी। यहां पर बहुत ही कम एनर्जी है, मतलब क्या है, ज्यादा स्टेबल है ये। और यहां पर देखिएगा, यानी कि ये जो कैटायन है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, जबकि यहां पर 2 ही वाटर अटैच्ड हो रहे हैं, मतलब कि यहां कम एनर्जी निकल रही है, मतलब कि इससे कम स्टेबल ये होगा। कम एनर्जी निकली यहां पर, मतलब कि इसकी एनर्जी अभी भी ज्यादा है, मतलब कम स्टेबल है। और यहां पर एक ही वाटर जुड़ रहे हैं, यहां और कम एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कि इसमें अभी भी ज्यादा एनर्जी है, इसलिए सबसे कम स्टेबल है। यानी कि सॉल्वेशन को देखिए तो सॉल्वेशन की थ्योरी के मुताबिक प्राइमरी अमाइन जो है हमारा सबसे अधिक स्टेबल हो रहा है, सेकेंडरी अमाइन उससे कम और टर्सरी अमाइन सबसे कम स्टेबल हो रहा है।
लेकिन किस केस में? सॉल्वेशन केस में, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में प्राइमरी सबसे अधिक स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम और थर्ड डिग्री उससे भी कम स्टेबल। क्लियर? तो यहां पर देखिएगा बिल्कुल उल्टा आ गया है। गैसियस फेज में प्राइम सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? यहां पर 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। और सॉल्वेशन के केस में सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो रहा है? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। सीधे उल्टा एकदम कंडीशन आ गया है, आ गया है ना। तो ये तो रही बात सॉल्वेशन के केस में। और यहां गैस फेज में यहां पर ये प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेसिसिटी ऑर्डर क्या है, और सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग बेसिसिटी ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। अब बात है कि यहां पर इनके अलावे भी, अब देखिए, अब डिपेंड करता है एक और चीज पर, वो है दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर इसके बारे में भी ये शब्द तुम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस सुनते होगे तो बहुत ज्यादा, बहुत एकदम टेंशन में आ जाते होगे। स्टेरिक हिंड्रेंस कोई बड़ी चीज होगी, बहुत बड़ी चीज होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस एक सिंपल सा टॉपिक है जिसको समझने के लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें क्या क्या सीखा कि अगर प्लस आई इफेक्ट को हम देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट को हम लोग देखते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यानी सबसे अधिक जो बेसिक होता है वो 3 डिग्री होता है, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। सॉल्वेशन का केस हमने देखा, तो सॉल्वेशन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो उसमें स्टेबल कैटायन जिसका था वो उतना ही अधिक बेसिक भी था, जिसमें कि वो प्राइमरी था। नहीं, प्राइमरी सबसे अधिक बेसिक, सेकेंडरी उससे कम और 3 डिग्री उससे भी कम बेसिक। ठीक है, क्लियर है। अब तीसरी बात जो आती है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये क्या चीज है? तो स्टेरिक हिंड्रेंस कोई बड़ी चीज नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब होता है क्राउडनेस। क्राउडनेस मतलब कि एक तरह से समझो कि जितना बल्कि ग्रुप लगा हुआ रहेगा, समझ लो यहां पर कि यही बात है कि हमारे पास ये क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है कोई अमाइन है, कोई अमाइन है, ठीक है ना। अमाइन में यहां पर है इलेक्ट्रॉन। ये बेस कब होगा? जब ये कोई इलेक्ट्रॉन, किसी को जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की और वो इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। नहीं, अब मान लो भाई तुम दानी कब कहलाओगे? जब कोई ऐसा आदमी है जिसको नीड है, वो तुमको अप्रोच कर लेगा और तुम जो है वहां पर तुम उसको कुछ डोनेट कर पाओ, तो तुम दानी कहलाओगे। मान लो कि तुम इतने सिक्योरिटी गार्ड में खड़े हो, तुम इतने सिक्योरिटी गार्ड के अंदर में तुम खड़े हो, तुम इतने बड़े अमीर आदमी मान लो हो कि तुम बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड में के बीच में खड़े हो और सामने में जिसको नीड है रुपए का, वो तुम्हारे पास पहुंच ही नहीं पाता है, तो तुम भले अमीर आदमी लेकिन तुम दानी कहलाओगे? नहीं, तुम डोनर नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुम डोनेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तुमको अप्रोच ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां भीड़ है, भीड़ उसको धक्का मारेगी, रिपेल कर देगी, तो वो अप्रोच नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। या बहुत बहुत एकदम दिक्कत से अप्रोच करेगा। तो जितनी दिक्कत से अप्रोच करेगा मतलब उतना तुम दिक्कत से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, रुपए डोनेट कर रहे हो। यहां रुपए इलेक्ट्रॉन ही है। अब यहां पर क्या है कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए, तो यहां पर ये सब क्या है? एटम्स है, ये सब ग्रुप्स है, यही सब देख रहे हो एटम ना, यही भीड़ है जिससे घिरा हुआ ये डोनर है ना। ये जितना ज्यादा संख्या में रहेगा, जितनी बड़ी मात्रा में रहेगा, ये प्रेजेंट होगा, उतना ही इस इलेक्ट्रोफाइल को दिक्कत होगी इस इलेक्ट्रॉन को पिक करने में, और इसीलिए ये उतना ही ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में असमर्थ होगा, और इसी कारण से इलेक्ट्रॉन कम डोनेट कर पाएगा अगर ये, तो ये लेस बेसिक कहलाएगा। अब इस चीज को अगर हम अप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखना एकदम कि अगर हम यहां अप्लाई करें आर, ये हमारा प्राइमरी एमाइन है, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी एमाइन है, और ये हमारा टर्सरी एमाइन है, ठीक है। अब क्या है इसमें, क्या है कि दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन छोटे छोटे एटम्स होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, जबकि ये अल्काइल ग्रुप है, यही बड़ा ग्रुप है ना। अच्छा, यहां पर क्या है, दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, भीड़ बढ़ गई यहां पर,
अब इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करने में दिक्कत होगी, ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। और यहाँ पर देखो तीन तीन बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करने में बहुत दिक्कत होगी, यहाँ तो और भी ज्यादा क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम डोनेट कर पाएगा। तो सबसे अगर हम बात करेंगे इजियर वे में इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर पा रहा है, तो ये प्राइमरी अमाइन कर पा रहा है ना। तो यहां पर इस केस में प्राइमरी अमाइन जो है सबसे अधिक बेसिक कहलाएगा, सेकेंडरी उससे कम और टर्सरी उससे कम। ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है इस स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर, है ना। तुम लोग सर ये कितना पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, आराम से हम ट्रिक बताएंगे अभी कैसे समझते हैं पढ़ते हैं। तो बात देखें यहां पर कि अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई करने पर, अच्छा यहां देखोगे प्लस आई इफेक्ट में है 3 डिग्री सबसे ग्रेटर है, 2 डिग्री उससे कम है, 1 डिग्री उससे कम है, लेकिन सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस कहता है कि सबसे अधिक बेसिक जो है वो 1 डिग्री है, उसके बाद 2 डिग्री है, उसके बाद 3 डिग्री सबसे बेसिक है, ठीक है ना। तो अब यहां पर सुनोगे, अब यहां से कहानी बनती है, अब यहां से कहानी ये बनती है बाबू कि अगर हम यहां पर बात करें रिजल्टिंग बात करें कि सबको मिलाने के बाद कौन सा अमाइन ज्यादा बेसिक और सबसे कम बेसिक कौन सा अमाइन होगा, तो इस बात को तय करेगा अब कुछ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ध्यान सुन, हम क्या बोले, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंट से कुछ पाया गया है, वो डिपेंड करता है, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस का डिपेंड करेगा किस पर, तो अल्काइल ग्रुप के प्लेस पर क्या लगा हुआ है, आर के प्लेस पर क्या लगा हुआ है, आर के प्लेस पर क्या लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, यहां पर अगर हम आर के प्लेस पर CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं अगर हम लोग, तो सुना यहां पर, तब ये हमारा ये प्राइमरी अमाइन होगा CH3NH2, CH3NH2। सेकेंडरी अमाइन होगा, ये प्राइमरी हो गया CH3N, CH3 ये हमारा H है, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया, और ये हमारा टर्सरी अमाइन हो गया CH3 केस में, ठीक है ना। ध्यान सुनना, यहां पर क्या है कि अब इन तीन अमाइंस की बात करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी अमाइन। अब देखो ट्रिक समझो, यहां पर ट्रिक सिंपल समझो। देखो एक्सपेरिमेंटली कुछ बातें ऐसी भी होती है जो एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया जाता है, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ये तो तय है। अब देखो ये यहां से मालूम कर सकते हो 3 डिग्री यहां सबसे अधिक बेसिक, 3 डिग्री सबसे कम बेसिक, यानी 3 डिग्री सबसे ज्यादा भी है सबसे कम भी है, 1 डिग्री सबसे अधिक बेसिक, 1 डिग्री सबसे कम बेसिक। लेकिन कौन ऐसा है जो अपना जगह मेंटेन किया हुआ है, वो है 2 डिग्री। तो 2 डिग्री अमाइन ऐसा अमाइन है यहां पर जो कि हर थ्योरी के मुताबिक अपना प्लेस ऑक्युपाइड एकदम फिक्स रखा हुआ है कि भाई हम जिस जगह पर उसी जगह पर सही है। तो इसका मतलब 2 डिग्री यहां भी सही जगह पर है, यहां देखो 3 डिग्री से बड़ा 2 डिग्री है, यहां 1 डिग्री से बड़ा भी 2 डिग्री है। तो सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, किसी भी अल्काइल ग्रुप की बात करें सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अगर हम मिथाइल ले तो भी सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। अब ध्यान देना अगर हम बात करें यहां पर देखो गौर से, अगर हम मिथाइल ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें, मिथाइल ग्रुप की बात करें, छोटा वाला ग्रुप है और इथाइल क्या है, इससे बड़ा ग्रुप है। तो छोटा ग्रुप में ध्यान देना, यहां पर छोटा ग्रुप में अगर हम बात करेंगे, छोटा ग्रुप में छोटा नंबर 2 डिग्री के बाद क्या ले लिया हम, यहां 1 डिग्री ले लिए, और लास्ट में यहां 3 डिग्री ले लिए, क्या ले लिए, 3 डिग्री ले लिए। छोटा ग्रुप में 2 डिग्री से छोटा नंबर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और अगर यही हम इथाइल लेते, अगर हम यहां पर R के प्लेस पर C2H5 ले लेते, यानी कि बड़ा ग्रुप ये ले लिए हैं, तो सबसे अधिक बेसिक तो कौन होगा, यहां पर 2 डिग्री होगा। और चूंकि ये बड़ा ग्रुप है तो 2 डिग्री से यहां पर 2 डिग्री के बाद किसका नंबर आएगा, तो 2 डिग्री से बड़ा नंबर। देखो यार ट्रिक है ये सिंपल। मिथाइल के केस में चूंकि मिथाइल छोटा ग्रुप है, कंफ्यूज मत करना, मिथाइल और इथाइल में छोटा मिथाइल है और बड़ा क्या इथाइल है। तो बस इतना याद रखना, सबसे पहला तो 2 डिग्री दोनों में फिक्स है। अगर ये छोटा ग्रुप है तो 2 डिग्री से छोटा लेंगे, क्या हो गया 1 डिग्री,
और उसके बाद 3 डिग्री डाल देंगे, ठीक है ना। और अगर यहां पर इथाइल यानी बड़ा ग्रुप है तो 2 डिग्री से बड़ा क्या हो गया 3 डिग्री, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहां पर 1 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना। यूं समझ लो छोटा रेडिकल है 213 नंबर का, बड़ा रेडिकल है 231 नंबर का, ठीक है ना। 231 213, छोटा है छोटा नंबर डाले हैं 213, बड़ा है बड़ा नंबर डाले 231। ये अगर याद रहेगा तो आराम से मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन के बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सीखे हो तो कमेंट जरूर करना। अब आते हैं फाइनली सवाल पर, जिसके लिए तुम लोग इतना मेरा जो लेक्चर है वो सुने तुम लोग, ठीक है ना। लेकिन अब आते हैं मेनली सवाल पर, मेनली क्वेश्चन क्या कहता है। अब आसानी से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनना। तो हमारी क्वेश्चन यहां पर कहती है कि हमारे पास यहां पर एनिलीन है, फर्स्ट पॉइंट में क्या है एनिलीन है, एंड देन इथाइल अमाइन है C2H5NH2 है, एंड देन C2H5 whole 2 NH है, एंड एट लास्ट अमोनिया है। क्लियर, ध्यान से समझना। यहां पर देखोगे जो हमारे पास ये बेंजीन तुम देख रहे हो, यहां पर ये बेंजीन जो तुम देख रहे हो, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना। नाइट्रोजन पर यहां पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है इस डुअल बॉन्ड के साथ यहां पर रेजोनेंस शो कर देता है, जिस कारण से यहां पर क्या होगा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जनरेट हो जाएगी। यहां पर नाइट्रोजन खुद अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ये खुद इलेक्ट्रॉन की कमी झेलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे कर पाएगा। मतलब कि इन सब में सबसे कम इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन पर एनिलीन में है। सबकी बात कर रहे हैं, सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस पर रहेगा एनिलीन पर रहेगा, इसलिए सबसे कम बेसिक एनिलीन ही होगा, सबसे कम बेसिक। और ये जो हमारा सवाल है उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहा गया है, तो सबसे लास्ट में जो लिखा आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे लास्ट में C6H5NH2 जो आएगा वो सबसे लास्ट में सबसे कम नंबर पाएगा। क्लियर, क्योंकि सबसे कम बेसिक है, वहां पर उल्टा इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा है उससे। अब इस केस में देखिए, इन केस में अल्काइल एमीन से भाई दोनों अल्काइल अमाइन से जो है वो कम बेसिक कौन होता है अमोनिया। अमोनिया से कहीं ना कहीं दोनों ही ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर, क्योंकि अमोनिया में क्या है 3 हाइड्रोजन ही, जबकि इनमें अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा प्लस आई इफेक्ट से। तो भाई इससे थोड़ा सा अगर अधिक बेसिक होगा तो वो कौन होगा अमोनिया होगा। कौन होगा अमोनिया होगा। अब इनमें कंपेयर करते हैं, दोनों इथाइल ही है, बट यहां पर एक इथाइल है और यहां 2 इथाइल है, तो 2 इथाइल वाला सबसे अधिक बेसिक होगा। प्लस आई इफेक्ट को देख लो, 2 इथाइल वाला सबसे अधिक बेसिक होगा, ठीक है ना। और चूंकि यहां पर डबल प्लस आई इफेक्ट लगेगा दो तरफ से, जबकि यहां पर एक ही इथाइल है तो एक ही तरफ प्लस आई इफेक्ट होगा, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी और इससे अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नाइट्रोजन में इसमें बढ़ेगी। तो इस केस में यहां पर जो हमारा ये इथाइल अमाइन है वो यहां पर नंबर 2 में आएगा, और नंबर 1 में आ जाएगा यहां पर एन इथाइल इथेनामाइन, यानी कि CH3CH5 whole 2 NH। सबसे अधिक बेसिक, उससे कम और सबसे कम बेसिक। ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का, और इस आंसर को पूरा समझाने के लिए आपका लगभग ये वीडियो बन चुका है 20 मिनट का, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये टॉपिक कंप्लीटली समझ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।